हजरते अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इधर देखिए कि एक दफा हम लोग नबी की बारगाह में बैठे हुए थे, नबी की बारगाह में हम लोग बैठे हुए थे। अचानक, गौर से सुनिए, अचानक एक दीवाना सहाबी रोता हुआ नबी की बारगाह में आया, नबी से कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। क्या कहा? अल्लाह के नबी, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। रोता हुआ, इधर देखिए, एक दीवाना सहाबी रोता हुआ नबी की बारगाह में हाजिर हुआ। इधर देखिए, और क्या कहता हुआ हाजिर हुआ, क्या कहता हुआ सुनिए, ए अल्लाह के रसूल, मैं हिलाक हो गया, मैं बर्बाद हो गया। ए अल्लाह के रसूल, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है। ये अल्लाह के रसूल, मेरी गलती माफ कैसे होगी? इधर देखिए तो नबी ने क्या कहा सुनिए, नबी ने फरमाया, मालका, तुमने कौन सा पाप कर लिया है, कौन सा गुनाह कर लिया है? कहा, ये अल्लाह के रसूल, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से संबंध बना लिया है, मैंने रोजे की हालत में अपने बीवी से जिमा कर लिया है, सोहबत कर लिया है, संपर्क बना लिया है, रोजा तोड़ दिया है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर लिया। ये अल्लाह के रसूल, मेरी गलती माफ कैसे होगी? अल्लाह मुझे कैसे माफ करेगा? ये अल्लाह के रसूल, आप हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए, मैं हिलाक हो गया, हलक तो मैं हिलाक हो गया। तो नबी ने क्या कहा सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, मसला भी मालूम होगा और नबी का पावर भी मालूम होगा। इधर देखिए, जैसे इधर देखिए, जैसे नबी ने सुना तो फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, अगर तूने गलती की है, गुनाह कर लिया है और जुर्म का इकरार कर रहे हो, तो कान खोलकर सुन लो, तुमको एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजा रखना पड़ेगा। कितना रोजा? एक रोजा तुमने तोड़ दिया है, बीवी से संबंध बना लिया है, तो याद रखो, एक रोजा तोड़ने का कफारा 60 रोजा, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। गौर से सुनिए, 60 रोजा नहीं, पहले नबी ने कहा, इधर देखिए, बोलने में मिस्टेक हो गया, माफ कीजिए। नबी ने फरमाया कि अगर तुमने इतनी बड़ी गलती की है तो एक रोजा तोड़ने की सजा ये है, मार्केट में जाओ, एक गुलाम खरीदो और आजाद करो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। जैसे गुलाम का नाम सुना, कलेजा फट गया। गौर से सुनिए, कलेजा फट गया, सारों कतार रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं मजदूर आदमी हूँ, डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम है। या अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं गुलाम खरीद कर आजाद कर सकूं। नबी ने देखा कि गुलाम नहीं खरीद सकता, आजाद नहीं कर सकता, तो नबी ने दूसरे नंबर पर कहा, अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो जाओ, तुम 60 रोजे रखो, तब तुम्हारा गुनाह माफ होगा। दूसरे नंबर पर फरमाया, 60 रोजे रखो, अगर गुलाम आजाद नहीं कर सकते तो एक रोजा तोड़ने की सजा 60 रोजा प्लस एक कज़ा, यानी 61 रोजे। कितने रोजे? 61 रोजे। आज का छोकरा रमजान आ रहा है, ध्यान से सुन लो, सब लोग मसला ध्यान से सुन लो। आजकल के हमारे नौजवान बच्चे सीना तान करके जब चाहा रोजा रख लिया, जब चाहा रोजा तोड़ दिया। इधर देखो, एक रोजा तोड़ने की सजा और उसका गुनाह इतना बड़ा है कि अगर एक रोजा रखकर जानबूझ करके तोड़ दिया,
खा लिया, पी लिया, या बीवी से सोहबत कर ली, संपर्क बना लिया, संबंध बना लिया, तो एक रोजा तोड़ने की सजा एक गुलाम आजाद करना है। लेकिन अब तो गुलाम का जमाना नहीं रहा, तो अब क्या करना है? 60 रोजा रखना है। अगर 60 रोजा, इधर देखिए ऐ जवान बच्चों, रमजान का महीना आ रहा है, रमजान का एहतराम करना, रमजान की इज्जत करना, रोजा रखना। इधर देखो, जानबूझकर रोजा मत तोड़ना। इधर देखो, एक रोजा तोड़ने का कफारा कितना है? जल्दी बोलो। 60 रोजा प्लस एक कज़ा, यानी 61 रोजे रखना। वो सहाबी रोने लगे। गौर से सुनिए, कहा अल्लाह के रसूल, मैं मजदूर आदमी हूं, मैं डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, जाता हूं मजदूरी करने। अल्लाह के रसूल, रमजान का रोजा तो किसी तरह से मैं निभा रहा हूं, रमजान का रोजा तो मैं किसी तरह से निभा रहा हूं, लेकिन ये अल्लाह के रसूल, अगर मैं 60 रोजे रखूंगा तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, मैं बच्चों के लिए खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पाऊंगा, डेली कमाता हूं, डेली खाता हूं, अल्लाह के रसूल कोई रास्ता निकाल दीजिए। तो नबी ने कहा, चलो 60 रोजे नहीं रख सकते तो जाओ 60 गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिला दो। 60 गरीबों को, मिस्कीनों को खाना खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। जैसे मिस्कीन का नाम सुना और कलेजा फट गया, जारो कतार रोने लगे। इधर देखिए, चीख मार मार कर रोने लगे, कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ई अल्लाह के नबी, मैं डेली कमाता हूँ, डेली खाता हूँ, मैं मजदूर आदमी हूँ, बाल बच्चों का पेट पालना मुश्किल काम है। ई अल्लाह के रसूल, जब बाल बच्चों को खिलाने में दिक्कत हो रही है तो मैं 60 मिस्कीनों को कैसे खिला सकता हूँ? मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं 60 मिस्कीनों को खाना खिला सकूं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा दर्दनाक वाकया है, बड़ा दर्दनाक वाकया है, ध्यान से सुनिए। जैसे नबी ने इतना सुना तो सर झुका लिया। इधर देखिए, जल्दी बैठिए। नबी ने जैसे सुना तो सर झुका लिया। सर झुकाने के बाद इधर देखिए, जैसे सर झुकाया, अचानक नबी ने देखा कि मेरे पास 2 टोकरा खजूर आ रहा। नबी ने देखा कि मेरे पास 2 टोकरा खजूर आ रहा है। कुछ लोग 2 टोकरा, बड़ा बड़ा टोकरा खजूर लेकर आ रहे हैं। बुखारी में 1 टोकरा है और मुस्लिम शरीफ में है 2 टोकरा। एक टोकरे में कितना था? इधर देखिए, एक टोकरे में 15 सा, और एक सा कितने का होता है? सा मतलब इधर देखिए, साद अलीफ ऐन, ये एक पैमाना है, पैमाना जिससे खजूर नापा जाता है। सा कहते हैं, इधर देखिए, एक सा कहते हैं 3 किलो 90 ग्राम को। तो एक टोकरे में कितना था? जल्दी बोलो। 15 सा। तो दो टोकरे में कितना था? 30 सा। नबी की बारगाह में इतना खजूर, 2 टोकरा खजूर आया। जैसे 2 टोकरा खजूर आया तो नबी ने उनको देखा, कहा, ऐ मेरे गुलाम इधर आओ, इधर। गुलाम उठकर आ गया। इधर देखिए, नबी ने मुस्कुराया और कहा, ऐसा करो, तुम्हारे पास अगर गुलाम आजाद करने की ताकत नहीं, 60 रोजे रखने की ताकत नहीं, 60 गरीबों को खाना खिलाने की ताकत नहीं, तो ये खजूर मैं तुमको अपनी तरफ से दे रहा हूं। ये दोनों टोकरा खजूर ले जाओ और मदीने के जितने मिस्कीन हैं सबको खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा, तुम्हारा गुनाह माफ हो जाएगा। अब सुनिए, अब मजे की बात सुनिए, मजे की बात। जैसे नबी ने फरमाया, ये दोनों टोकरा खजूर मदीने के गरीबों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। वो गरीब सहाबी पूछने लगे, ये अल्लाह के रसूल, क्या मैं अपने से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? क्या मैं अपने
से ज्यादा गरीब को खिलाऊं? तो नबी ने फरमाया, हाँ, जो तुमसे ज्यादा गरीब है मदीने में उन गरीबों को खिला दो। इतना सुनना था और ज्यादा रोने लगे, कहने लगे, कसम खुदा की, ये अल्लाह के प्यारे नबी, पूरे मदीना में हमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। ये अल्लाह के रसूल, हमसे ज्यादा किसी का गरीब घराना नहीं, हमसे ज्यादा गरीब किसी के बच्चे नहीं। खिलाऊं तो किसको खिलाऊं, बांटू तो किसको बांटू, तकसीम करूं तो किसको तकसीम करूं? इतना सुनना था, नबी की दरियाए रहमत को जोश आया। नबी ने अपने पावर का इस्तेमाल किया। नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गरीब गुलाम, सबके लिए अलग कानून है, लेकिन आज तुम्हारे लिए अलग कानून है। जा, मैं अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा हूं। जा जा, अगर मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है तो ये दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। वाह, तबीयत तो चाह रही थी कि मैं बहुत देर तक बोलूं, लेकिन माइक ने कलेजा को छलनी कर दिया। ये हंस रहा, अरे जोर से बोलो। अब इधर देखिए, 2 वादा तो पूरा किया, 3 वादा बच गया। कलेजा छलनी हो चुका है, जान बची तो लाखों उपाय। एक बात मैं 5 मिनट में तकरीर खत्म कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। वादा तो पूरा करता, लेकिन इधर देखिए, हमारा भाई है, मैं शिकायत नहीं करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे भाई के माइक को खूब खूबसूरत बना, लेकिन अपने बच्चे से कहूंगा थोड़ा सीखिए, तजर्बा हासिल कीजिए। नए आदमी के हाथ में अगर कैंची दे दिया जाए तो मोच काटने के बजाय पूरी दाढ़ी उड़ा देगा। अरे बोलो, है कि नहीं? तो सीखना भी जरूरी है। आज मेरी तकरीर खत्म हो रही है, 5 मिनट में एक बात कह दूं। अरे बोलो, इजाजत है? अगर इजाजत है तो 5 मिनट में एक बात कह दूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अरे सब लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो। बस 5 मिनट में तकरीर हजरत, 5 मिनट में तकरीर खत्म कर रहा हूं। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। ये बताइए, आप अपनी ज़कात निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो ज़कात अदा होगी? अरे जोर से बोलिए। आप अपना फितरा निकाल कर खुद खा जाएं तो बोलो फितरा अदा होगा? अरे जोर से बोलो। अगर आप अपना सदका निकाल कर खुद खा जाए तो बोलो सदका अदा होगा? नहीं अदा होगा। शरीयत का कानून यह है, इधर देखिए, अगर आदमी अपनी ज़कात खुद खाए या बच्चों को खिलाए तो ज़कात अदा नहीं होगी। अपना कफ़ारा खुद खाए या बच्चों को खिलाए तो जोर से बोलो, बोलो कफ़ारा अदा नहीं होगा, ना गुनाह माफ होगा। लेकिन नबी का पावर देखो, नबी का इख्तियार देखो, सबके लिए अलग कानून, लेकिन उस गरीब सहाबी के लिए अलग कानून। ये है नबी का पावर। नबी जब चाहे, जिसके लिए चाहे, जो चीज चाहे हलाल कर दे। नबी ने फरमाया कि मदीने में तुमसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है, तो जाओ दोनों टोकरा खजूर अपने बच्चों को खिला दो, तुम्हारा कफारा अदा हो जाएगा। ये है नबी का इख्तियार, ये है नबी का पावर, ये है नबी की शान। जहां रहिए बन के मुसलमान। और बोलो, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, और घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है प्यारे नबी की प्यारी मोहब्बत से। आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा
कि मेरे नबी का मकाम, उनका मर्तबा, उनकी शान क्या है। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी साहिबे इख्तियार हैं या नहीं, पावरफुल है या नहीं, नबी जो चाहे वो कर सकते हैं कि नहीं। दो, तीसरे नंबर पर यह बताना चाहूंगा, मेरे नबी हाजिरो नाजिर हैं या नहीं। चौथे नंबर पर यह बताना चाहूंगा, मौत तो सबको आई और हमारा ईमान है कि नबी को भी मौत आई, लेकिन उनकी मौत में हमारी मौत में फर्क यह है कि वो आज भी अपनी कब्र में जिंदा हैं। ये चार बातें हो गई। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा कि मुसलमानों में 73 फिरके होंगे, 73 में 72 जहन्नमी क्यों और एक जन्नती क्यों। यह सिर्फ 5 बातें मेरी तकरीर में आपको समाप्त करनी है। अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो दूध का दूध, पानी का पानी, लड़ना बंद कर देंगे। और जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये लड़ने का वक्त नहीं है, समझने का वक्त है, होश में आने का वक्त है, होश में आने का वक्त है। कब तक लड़ते रहोगे, समझो और हर चीज की हकीकत तक पहुंचो। हकीकत क्या है, आज आप मेरी तकरीर सुने, दूध का दूध, पानी का पानी। माइक तो मेरे मन के मुताबिक नहीं है, लेकिन मजमा बहुत अच्छा है। इधर देखिए, तबीयत तो चाह रही थी कि मैं दिल खोलकर आपके सामने ऐसी ऐसी हदीसें पेश करूं कि आपकी तबीयत मचल जाए, लेकिन थोड़ा मैं भी मजबूर हूं। अगर जान दे दूंगा तो फिर बोलो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। इसलिए बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता बुआका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफा जानी रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शहे बज़्म जन्नत, गुले बाग़ रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़ात, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुजूर ताजदार मदीना, राहत क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग, बाबू लोग, हमारी माँ बहनें भी आहिस्ता आहिस्ता और आप लोग बुलंद आवाज से दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सब लोग पढ़िए, सब लोग पढ़िए। अरे भाई आप लोग जोर से पढ़िए, माँ बहनें आहिस्ता पढ़ेंगी, आप लोग जोर से पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज पीछे वाले को साफ साफ सुनाई दे रही है? अरे बोलो, दाएं बाएं आगे पीछे वाले सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? अगर सुनाई दे रही है तो हाथ उठाकर गवाही दो। ये देखिए, सबको सुनाई नहीं दे रही है। बोलो, सबको नहीं सुनाई दे रही है तो गुलाम रब्बानी का कसूर नहीं, आपका कसूर है। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? एक बात ध्यान से सुने, मैं जब कुर्सी पर बैठता हूं तो नहीं चाहता कि कोई परिंदा पर मारे। इधर देखिए, जब तक मेरी तकरीर हो, अगर बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए और जवान भी उठे तो इज्जत से बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो बोलो उनको अदब से बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। अरे बोलो माशाअल्लाह। कमेटी के लोगों ने, अब्दुल रज़ाक साहब, ताज साहब और जनाब हजरत अल्लामा मौलाना, आपके खतीबो इमाम, इस बस्ती के खतीबो इमाम मौलाना फारूक साहब, माशाअल्लाह बड़े नेक शरीफ, इन बुजुर्गों ने मिलकर बहुत शानदार जलसा किया। आप काबिले मुबारकबाद हैं। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, मकामे सैयदे कौनाइन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने।
करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ न सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। और यह भी शेर मुलाहिजा फरमाए, इधर देखिए, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, जमी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। गोमो, धनबाद, झारखंड के बाशोर मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुने। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, रब फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, 16वां पारा सूरह कहफ की आखिरी आयत। अल्लाह ताला फरमाता है, रसूल आप अपने कलमा पढ़ने वालों से कह दीजिए, आप अपने मानने वालों से कह दीजिए, आप अपने चाहने वालों से कह दीजिए कि मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक बशर हूं, बशर। मैं जाहिरी शक्लो सूरत में तुम्हारी तरह एक आदमी हूं, आदमी हूं। मगर मेरी जाहिरी सूरत को देखकर धोखा मत खाना, फरेब में मत आना, किसी बेईमान मौलवी के चक्कर में मत पड़ना। मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। मुझ पर वही आती है, मुझ पर कुरान उतरता है, मेरे पास जिब्रील आते हैं, मैं अल्लाह का रसूल हूं। ये मुझ में और तुझ में बहुत बड़ा फर्क है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो, इधर देखो, हमारा ईमान है कि रसूल बशर है। इधर देखो, जो रसूल को बशर ना माने वो काफिर है, काफिर। रसूल भी बशर है, रसूल भी आदमी है, रसूल भी अल्लाह के बंदे हैं। हमारा ईमान है, लेकिन हमारा यह भी ईमान है कि हम जैसे नहीं है, हमारे बाप दादा की तरह नहीं है, आम मौलवी मौलाना की तरह नहीं है, चलते फिरते बाजारी लोगों की तरह नहीं है। मुझ में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। मेरी तरफ देखो, बेटा बहुत बड़ा मुफ्ती बन जाए, कभी बाप के बराबर नहीं हो सकता। पोता बहुत बड़ा अल्लामा बन जाए, कभी दादा के बराबर नहीं हो सकता। शागिर्द बहुत बड़ा मुहद्दिस बन जाए, कभी उस्ताद के मकाम को नहीं पा सकता। तो मेरी तरफ देखो, जब शागिर्द उस्ताद के मकाम को नहीं पा सकता, पोता दादा के मकाम को नहीं पा सकता, एक बेटा मुफ्ती बनकर अपने बाप के मर्तबा को नहीं पा सकता, तो ऐसे ही एक कलमा पढ़ने वाला करोड़ों बरस इबादत कर ले, लेकिन कभी नबी के मकाम को नहीं पा सकता, नबी के मर्तबा को नहीं पा सकता। बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाफ़े महशर। वाह, बात समझ में आ रही है? जोर से बोलो, अरे बोलो, समझ में आ रही है? अगर मशीन में ताकत है तो थोड़ा और आवाज बढ़ाओ। अब सीटी ना मारे, सीटी ना मारे, बस जितनी ताकत हो उतनी दो। हाँ, मेरी तरफ देखो, सीटी ना बजे बस। ये बताइए, मेरी भाषा तो समझ में आ रही है ना? और जोर से बोलो, समझ में आ रही है? आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए नबी की तारीफ करते रहिए। अगर आप नबी के खिलाफ बोलेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? ये कैसा बदतमीज मुसलमान है कि जिस नबी का कलमा पढ़ता है उसी नबी के खिलाफ बोलता है। ये मुसलमान नहीं लग रहा है, लगता है यहूदी की औलाद है। तो तुम मुसलमान के बच्चे बनो, नबी के सच्चे गुलाम बनो। मुसलमान का बच्चा गली कूचों में, बाजारों में जहां रहता है, अपने नबी का खुतबा पढ़ता है, अपने नबी की तारीफ करता है,
अपने नबी की नात पढ़ता है, अपने नबी का जिक्र करता है। मेरी तरफ देखो, अगर अपने नबी की शान देखनी हो तो इधर देखो, किसी अंगूठा छाप मौलवी से मत पूछना, चलते फिरते बाजारू लोगों से मत पूछना। अगर नबी की शान देखनी हो तो तुम कुरान पढ़ते हो, कुरान से पूछो मेरे नबी की शान क्या है, तो कुरान जवाब देगा। कान खोलकर सुन लो, नबी बशर जरूर है मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है। ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है, बशर भी है, बुरहान भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है।